वो चाहता है कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में देखी जाए। वो चाहता है कि आपके हाथ में सब सफल हो। वो आपको आशीष देकर संपन्न करना चाहता है। आप जिसमें भी अपना हाथ रखते हैं कि दूसरे देख सके कि आप प्रभु से आशीषित हैं, कि प्रभु आपकी ओर से है और आपका प्रभु जीवित प्रभु है। Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life our ransom shed for us His precious blood. Who is love will not remember, who can cease to sing His praise. He can never be forgotten throughout heaven's eternal days. Who is love? Who is love will not remember, who can cease. He can never be forgotten throughout heaven's eternal day. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy flowed a vast and gracious sky. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Truth, you do direct me by your Spirit through your word, and your grace my need is meeting as I trust in you, my Lord. Of your fullness you are pouring your great love and power on me, without measure, full and boundless. Sing that again. Of your fullness you are pouring your great love and power on me, without measure, full and boundless, drawing out my heart. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Let's sing it one last time. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 26 कि कैसे यदि आप इच्छा रखकर आज्ञाकारी हो तो देश की उत्तम उपज खाएंगे। यह वचन में इसका महान उदाहरण है।
कई बार हमने इसहाक को देखा, लेकिन चलिए इस समय उसे निवेश के दृष्टिकोण से देखते हैं और वो क्या करता है। आप कैसे निवेश करते हैं अपने जीवन में? आप कैसे निवेश करते हैं प्रभु के मार्गदर्शन में? इसे सुनिए, अध्याय 26। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रह। हर कोई मिस्र में जा रहा था। उन दिनों में यही तो होता था, क्योंकि मिस्र में अनाज का स्टॉक होता था। यानी जब भी अकाल पड़ता तो पड़ोसी देश मिस्र में जाते थे। लोग इसे छोड़ वहां जाते और अकाल खत्म होने तक वहीं पर रहते थे। यानी सब मिस्र जा रहे थे और इसहाक भी तैयार हो गया कि मिस्र को जाएं। और प्रभु ने कहा, मत जा, मैं तुझे बताऊंगा कि कहां रहना है, तू वहीं रहना। अब सब मिस्र जा रहे थे। वहीं पर तो निश्चित भोजन था, वहीं पर निश्चित रूप में था, वहीं पर पैसा था, वहीं पर सब कुछ था। लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं, मैं जो कहता हूं वही करना, क्योंकि यदि तू इच्छा रखकर आज्ञाकारी होगा तो देश की उत्तम उपज खाएगा। आशीष प्रभु के मार्ग से आती है। प्रभु ने कहा, मैं बताऊंगा कि इसे कैसे करे। और फिर उसने कहा, तू इसी देश में रहना और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। पृथ्वी की सारी जाति तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। सब लोग कहे आज्ञा मानी। यदि आप इच्छा रखकर आज्ञा माने, अब्राहम ने आज्ञाकारिता से, जानते हैं, जब प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपने माता पिता को छोड़, अपने करीबी दोस्तों को छोड़, अपने नगर और शहर को छोड़, और उस देश को छोड़कर उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने पैक किया और चला गया। अवश्य कुछ लोगों को संग ले गया। बाद में समस्या हुई, उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन वो जरूर गया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि उसे पैक करके जाना कितना मुश्किल था, क्योंकि यहां सब कुछ था। उसकी जमीन है, उसका घर है, उसके पिताजी है, उसकी मां है, सब वहां पर थे। क्यों न यहीं रहे? प्रभु ने कहा, उस जगह पर जाना। उसने कहा, मैं आशीष दूंगा, तुझे आशीष बनाऊंगा, पृथ्वी के सारे कुल तुझ में आशीष पाएंगे, तेरा नाम महान करूंगा। और ये सब केवल जाने पर, जहां प्रभु से दिखाता है। केवल उसने पैक किया और चला गया। मैं आपको बताऊं कि वो सारे लोग जो प्रभु की आशीष में रहते हैं, आप देखेंगे कि वो प्रभु का मार्गदर्शन पाए और जहां जाना था वहां पर गए और वही किया जो प्रभु ने करने के लिए कहा, और इसी तरह वो प्रभु की आशीष में आए। हालांकि ये कई बार जोखिम से भरा हुआ था। यह आसान काम नहीं था। यह ऐसा था जिसे वैसे नहीं कर देते थे। इसे करना सबसे मुश्किल था, क्योंकि कुछ निश्चित बात हो रही थी। लेकिन प्रभु ने कहा, वहां जाना, वही मैंने तुम्हारे लिए जगह रखी है, उद्देश्य रखा है। और वो चले गए, और इसीलिए उन्होंने प्रभु की आशीष का अनुभव किया। उन्होंने जोखिम उठाई, क्योंकि प्रभु ने ऐसा करने के लिए कहा था। वो अपने आराम की जगह से बाहर गए, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। और फिर क्या हुआ? आशीष उनके जीवन में बहुत बहने लगी, असीम रूप में। यदि वो उसी जगह रहते जहां थोड़ा था, तो सुरक्षा तो रहती, लेकिन ये आशीष नहीं होती। यानी अब्राहम गया, इसलिए उसने आशीष पाई। वचन 5, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञा, विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इसलिए इसहाक गरार में रहा। इसहाक का क्या हुआ? वचन 12, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। किस देश में? उसी देश में जहां अकाल पड़ा था, वहां पानी नहीं था, कुएं में पानी घट रहा था। यह कहता है कि इसहाक वहीं पर रहा। सबने सोचा, इसहाक तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पैक करके जाना चाहिए, सब जा रहे हैं, क्योंकि यहां कुछ नहीं है। इसहाक ने कहा, नहीं, प्रभु चाहता मैं यहीं रहूं। यह मेरे लिए जगह है जो प्रभु ने मुझसे कहा है कि यहां आशीष देगा। मैं यहीं रहूंगा जहां प्रभु ने रहने के लिए कहा। फिर यह कहता है, फिर इसहाक ने उस देश में बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। सब लोग कहे, प्रभु ने आशीष दी। देखिए, आशीष काम कर रही थी। वहां के अकाल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आशीष तो अकाल से बड़ी है। आशीष अकाल पर हावी होती है। जब आप पर आशीष होती है तो अकाल से न डरें। यदि आप पर आशीष है तो अकाल से नहीं डरना, क्योंकि आशीष तो इस संसार में अकाल से बड़ी है। प्रभु ने उसे आशीष दी, यानी उसने उसी साल 100 गुना फसल काटी जब लोग भाग रहे थे और वहां फसल नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे 100 गुना फसल दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि वो प्रभु की आज्ञा नहीं मानता तो यह कभी नहीं होता।
देखिए, आप प्रभु की आशीष में आते हैं इच्छा रखकर, आज्ञाकारी होकर। जहां प्रभु चाहता है वहां निवेश करें, वहां निवेश करें। जो प्रभु चाहता है वही करें। वहीं पर प्रभु की आशीष में आप जुड़ जाते हैं। हमें इसे प्रभु के मार्गदर्शन में करना है। वही पैसा लगाएं जहां प्रभु चाहता है कि आप लगाएं। और जब आप लगाते हैं तो प्रभु कहता है मैं उस पर आशीष की आज्ञा दूंगा। शायद आपने थोड़ा सा पैसा लगाया है, लेकिन प्रभु कहता है मैं उसे 100 गुना बढ़ाऊंगा, 100 गुना बढ़ाऊंगा। क्या यह संभव है? मैं आपसे कहता हूं कि अपने आसपास देखिए। जब सब कुछ ऐसे दिखता था कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उन्होंने कुछ चीजों में निवेश किया और वो बड़े परिणाम पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके परिश्रम को बहुगुणित कर रहा है। अब बिना पैसे वाला व्यक्ति तो अब पैसे वाला व्यक्ति हो गया। इसके लिए बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसे क्रूस पर लटकने की जरूरत नहीं थी कि ये करे और वो करे, कि पैसा कमाए। नहीं, केवल प्रभु की आशीष से ही, केवल वही करने से जो प्रभु ने करने के लिए कहा था, उसने वही किया। अब सुनिए क्या हुआ। 100 गुना ज्यादा। सब लोग कहे 100 गुना ज्यादा। अब केवल संदेश सुनना काफी नहीं है, आपको इसका उपयोग करना है, आपको इसको जीवन में अनुभव करना है। ये 100 गुना ज्यादा और 1000 गुना, ये सारी चीजें, ये काम का तरीका हो जाए। और मैं आपसे कहता हूं, मैंने इसका थोड़ा अनुभव किया और इसका उपयोग किया, इस चीज का स्वाद लिया है, और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। 100 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा यह आपके साथ हो सकता है इस जीवन में, आपके जीवन में। अब इसे सुनिए। तो यह संपन्न होने लगा। इसे सुनिए, और ज्यादा संपन्न होते रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहां रखा। प्रभु ने यहां पर रहने के लिए कहा। वो संपन्न होने लगा और ये रुका नहीं, वो संपन्न होते रहा, यहां तक कि अति महान हो गया। ये कहता है वो आर्थिक रूप में बढ़ता चला गया, वो बहुत धनी हो गया। कितने लोग जानते हैं कि दिनों दिन धनी होते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। आप शून्य से शुरू करते और थोड़े से ही शुरू करते। और हर विश्वासी के लिए केवल आज्ञाकारिता ही सबसे मुख्य बात है। मैं कह रहा हूं, हर विश्वासी के लिए आज्ञाकारिता आज आपके पास का सबसे बड़ा धन है। क्या आप प्रभु की आज्ञा मान सकते? प्रभु जहां जाने के लिए कहे वहां जा सकते हैं? जो प्रभु कहता है क्या आप वो कर सकते हैं? लोग हमेशा कहते हैं मेरी जेब में कुछ नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। खैर, क्या आप प्रभु की आज्ञा मान सकते हैं? प्रभु जो कहता है आप वहां जा सकते हैं। प्रभु रहने के लिए कहे वहां पर रह सकते हैं। प्रभु जो करने के लिए कहे क्या आप वो कर सकते हैं? मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों, आज आपके पास सबसे बड़ा निवेश है जिससे आप कल कुछ महान कर सकते हैं। हेलो, आज्ञाकारिता तो बहुत बड़ा है, यह बड़ा धन है। यदि मनुष्य प्रभु की आज्ञा माने तो वो देश की उत्तम उपज खाएगा। इन दिनों में सब कुछ अच्छा हो रहा है। पिछली बार मैंने कहा कि अच्छी सड़कें बन रही हैं, शहर अच्छा हो रहा है, नगर और यहां तक कि गांव भी बेहतर हो रहे हैं। अच्छे होटल, अच्छी सड़कें, अच्छी कार। मैं विश्वास करता हूं कि वो इसलिए कर रहा है हम सब के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि पहले उसके लोग उसका आनंद उठाए। वो चाहता है कि आप देश की उत्तम उपज खाए। जब सब कुछ अच्छा होता है तो वो चाहता है कि आप आज्ञा माने और इच्छा रखें कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसमें भागी हो जाएं। संसार में अच्छी चीजें हो रही हैं मेरे दोस्तों, बाहर न रहें। इच्छा रखकर आज्ञाकारी हो, आगे बढ़कर जो अच्छी चीजें हो रही उसमें भागी हो जाएं। ये कहता है कि वो बहुत धनी हो गया, धनी हुआ ये कहता। और देखिए वचन 14, उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई। तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। अब मैंने संपन्नता के कारण जलन के बारे में कहा था, आपको बताया था, पहले ही बताया था कि जब आप संपन्न होते हैं तो लोग जलन रखते हैं और आपसे डरते भी हैं। जानते हैं केवल जलन रखना काफी नहीं है, आपको तब तक संपन्न होना है जब तक कि सब न डरें। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं वापस जाता हूं अब्राहम की ओर, इसहाक की ओर। जानते हैं पीछे जाते रहता, मैं पीछे देखते रहता, मैं पीछे मुड़ते रहता। इसलिए मैं आपको जलन के बारे में बताना चाहता हूं। और ये इस तरह क्यों काम करता है, लोग क्यों जलन रखते। और जब आप संपन्न होते हैं लोग जलन रखते हैं, और प्रभु आपको तब तक संपन्न करता है जब तक सब जलन न रखे। यही बात है, यही पॉइंट बताना चाहता हूं। वो आपको तब तक संपन्न करता है जब तक सब जलन न रखे, क्योंकि उसमें उसका विचार है, वो कुछ करता है। इन सारी बातों में उसका उद्देश्य और योजना है। यानी पलिश्ती उससे जलन रखते थे, यानी इसहाक के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी संपन्नता हर जगह लटक रही थी। प्रभु ने उससे आशीष दी, ये हर जगह दिखाई दे रहा था।
हर कोई देख सकता था कि वो संपन्न है, हर कोई जानता था कि वो कितना संपन्न है। वो दिनों दिन और ज्यादा संपन्न हो रहा था। आप संपन्नता छिपा नहीं सकते, सब छिपा सकते हैं भाई, लेकिन मैं आपको गारंटी दूं, आप संपन्नता नहीं छिपा सकते। इसे छिपाना मुश्किल है, ये एक न एक तरीके से दिखाई देगी। अब क्या ये प्रभु की इच्छा है? क्या ये प्रभु की इच्छा है कि आपको इस तरह से आशीष दे कि दूसरे जलन रखने के लिए उकसाए जाएं? मैं आपको दिखाऊंगा कि यह प्रभु की इच्छा है, क्योंकि प्रभु का एक एजेंडा चल रहा है। मेरे साथ आप निकाले यिर्मयाह अध्याय 33। देखिए यिर्मयाह अध्याय 33 वचन 9। अब इसे सुनिए, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर वे पृथ्वी की उन सब जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण होंगे। यह इसराइलियों के बारे में कह रहा है। अब इन वचनों को सुनिए, यह अद्भुत है। यह कहता है वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। यह कहता है जब लोग ये सुनेंगे कि मैंने इस्राएली लोगों के लिए कितनी भलाई की है, जब लोग सुनेंगे कि मैंने इस्राएल को जो भलाई दिखाई है, कैसे मैंने उन्हें उभारा, कैसे मैंने उन्हें बंधन से आजाद किया, कैसे मैंने उन्हें दूध और मधु के देश में लाया है और बहुत सी आशीषें दी हैं, और असीम रूप में कैसे भलाई और करुणा उनके जीवन भर बनी रहेगी। जब वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, तो ये तो मेरे लिए एक नाम होगा, हर्ष का। देखिए प्रभु कहता है कि ये होगा, ये मेरे लिए कोई नाम लाएगा। वो कहता वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण होगा सारे देशों के सामने। अब मैं आपको बताऊं, जब आप प्रभु की आशीष पाते हैं, जब आप सुनते हैं और प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब आप आशीष पाते हैं और ज्यादा आशीष पाते जाते हैं, आर्थिक रूप में और साथ ही परिवार के जीवन में और अपने हाथों के कामों में और सामाजिक जीवन में, आत्मिक और शारीरिक हर तरह से जब आप आशीष पाते और ज्यादा बढ़ते जाते हर तरफ से, तो आप प्रभु के लिए आनंद का नाम होगे, स्तुति और आदर का नाम सारे देशों के सामने। प्रभु इस देश को आशीष दे रहा है, भलाई दिखा रहा है, यानी सारे देशों के सामने आनंद का नाम होगा और स्तुति और आदर का, कि बाकी सारे देश उनकी ओर देखें और वो प्रभु की भलाई जानेंगे कि कैसे प्रभु लोगों को आशीष देता है। हेलो, क्या आप यहां हैं? यानी प्रभु देश के साथ आपको आशीष देता है। यानी मैं नहीं समझ सकता जब लोग कहते हैं कि प्रभु केवल आत्मिक आशीष देता है। अब जिन आत्मिक आशीषों के बारे में कह रहे हैं वो ये है कि कैसे पापों की क्षमा होती है और मरने के बाद एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। अब इस आशीष को कितने लोग देख सकते हैं? हेलो आप कहते हैं पाप माफ कर दिए गए, कौन देख सकता है? कितने लोग ऐसे होंगे कि लोग आपको देख सके कि आपके पाप माफ कर दिए गए व्यक्ति हैं आप? कितने लोग आकर आत्मिक आशीषों को देख सकते हैं, आपकी स्वर्ग की आशा और वो सब कुछ? कितने लोग ये आत्मिक आशीष देख सकते हैं? आत्मिक आशीष देख नहीं सकते। देखिए, इसे आसानी से नहीं समझ सकते। उसे समझने के लिए आत्मिक मन चाहिए। मैं आत्मिक आशीष समझता हूं, मैं पापी को देख सकता हूं, और जब वो कहते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से मैंने उद्धार पाया, मैं पहले चोर था, लुटेरा था, हत्यारा था, प्रभु की स्तुति कि उसने मेरे सारे पाप माफ किए, मुझे शुद्ध किया, और ये अद्भुत बात है, मैं इसकी सराहना कर सकता हूं और ये सब। लेकिन ये चीजें दूसरों के सामने इतनी सटीक और स्पष्ट नहीं है। देखिए, वो लोग इसे सामर्थ्य रूप में नहीं देख सकते हैं। देखिए, आत्मिक आशीषों के लिए समय लगता है और दूसरी आशीषों से समझना इसे मुश्किल होता है। जब आप आशीष पाते हैं इस तरह से भौतिक रूप में, फिर जब जो देखते हैं तुरंत जानते हैं। हेलो, उन्होंने इसहाक को देखा और तुरंत जाना। सुनिए वचन 9, मैंने केवल आधा वचन पढ़ा था, चलिए इसका अगला भाग पढ़ते हैं। वो डरेंगे और थरथराएंगे, वो सब भलाई के काम
सुनेंगे और शांति की चर्चा सुनेंगे जो मैंने किए हैं। सब भलाई के काम सुनेंगे, उनके लिए मैं करूंगा। वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर डरेंगे। अब उत्पत्ति अध्याय 26 में चले। उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 26। यह सच में हुआ, इसे देखिए। वो जलन रखने लगे। वचन 26 देखिए। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उससे कहा, अब मेरे पास क्यों आए हो? ये राजा अपने दोस्तों के साथ जाता है। इसहाक ने उससे कहा, तुम मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय में वाचा बांधे कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। वचन 28 में उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि प्रभु तेरे संग है। वचन 29 में कहते हैं, हम जानते हैं प्रभु ने तुझे आशीष दी। उनको कैसे पता चला कि इसहाक के साथ प्रभु है? वो कैसे जानते थे कि यह प्रभु से आशीष पाया है? वो कैसे देख सकते हैं कि भक्तिहीन लोग थे, प्रभु की बातों को नहीं समझ सकते थे? उन्होंने कैसे देखा कि प्रभु इसहाक के साथ था? वो कैसे कह सकते थे कि वह आशीषित है? आत्मिक आशीषों के द्वारा नहीं, उन्होंने उसके जीवन की आशीषों को देखा भौतिक रूप में। उन्होंने सच्चाई देखी कि वो इसे कर रहा है और वो जो भी छूता अच्छा होता है, वो जो भी काम करता है उससे 100 गुना फल मिलता है और वो प्रतिदिन महान और महान होते जा रहा है। सबके लिए अकाल से पीड़ित देश में रहना असंभव था, लेकिन यह आदमी अकाल के बीच में भी था और वो संपन्न होता है जहां भी वो कुआं खोदता। यह अध्याय 26 की कहानी है। किसी कुएं में पानी नहीं था, लेकिन इसहाक जहां भी कुआं खोदता पानी मिलता। वो जलन रख के उसे निकाल देते, वो दूसरी जगह जाता, कुआं खोदता और पानी मिलता। वो वहां से भी उसे निकाल देते, वो तीसरी जगह जाकर कुआं खोदता और पानी मिलता। वहां पानी होता है। जहां भी उसने कुआं खोदा वहां पर पानी था। फिर उन्होंने जाना कि प्रभु इसके साथ है। हेलो, दूसरे शब्दों में उसने जो भी काम किया वो संपन्न हुआ। भजन 1 कहता है, धन्य वो पुरुष जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। वो वृक्ष के समान होगा जो नालियों के किनारे लगाया गया है, जो ऋतु में फलता है, पत्ते नहीं मुरझाते। और फिर वो कहता है, वो पुरुष जो भी करेगा वो सफल होता है। जब आप कुछ करते हैं और आप जो भी करते हैं सफल होता है, तो ये दिखाई देने वाला है हर जगह। जब लोग देखते हैं तो इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आप जो भी करने में हाथ लगाते हैं सफल होता है। हर काम, हर व्यापार, हर चीज जिसमें आप हाथ लगाते हैं सफल होता है। आप हाथ लगाते हैं और सफल होता है। और लोग जल्दी समझ लेते हैं, मेरे प्रभु ये आदमी आशीषित है, प्रभु इसके साथ है और ये प्रभु से आशीष पाया है। यह आत्मिक आशीषों से ज्यादा तेज काम करता है। लोग समझते हैं कि प्रभु इसके साथ है, अब वो उससे डरते हैं। इसलिए मैंने ये वचन पढ़ा। वो उसके पास क्यों आए? क्योंकि उन्होंने देखा और समझ गए कि वो उनसे महान हो गया है। वो परदेसी था, उनमें आकर रहने लगा और वो प्रतिदिन बढ़ रहा था। आर्थिक रूप में महान और महान हो रहा था, धन, संपत्ति और चीजों में। और उसने अपना जीवन बनाया। उन्होंने उसे निकालना चाहा, लेकिन नहीं निकाल सके क्योंकि वो बल में बढ़ रहा था। अंत में राजा, उसके दोस्त, सेना के सेनापति सबने आकर कहा, हम वाचा बांधते हैं कि तू हमारा नुकसान न करे, क्योंकि हमने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया। कहा, उसने कहा, तुमने मुझसे नफरत करके दूर कर दिया, तो कहा कोई बात नहीं, अब डील करते हैं, क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते। तो हमसे बड़ा है, हम तुझसे डरते हैं, इसीलिए हम डील करना चाहते। देखिए व्यवस्था विवरण 28। हमने वचन 8 पढ़ा था, जहां प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे भंडार और तुम्हारे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं वचन 10। वचन 10, पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। तुझसे डर जाएंगे। यह प्रभु की इच्छा है। कभी संदेह न करे प्रभु की आशीषों पर। यह प्रभु की इच्छा है कि आपको इस तरह से आशीष दे कि दूसरे जलन रखे, क्योंकि उसके पास प्रोग्राम है।
वो चाहता है कि दूसरे आपसे जलन रखे, क्योंकि वो चाहता है कि दूसरे इस बात के बारे में सोचे कि वो कौन है जिसे आशीष देता है। वो चाहता है कि दूसरे आशीष के परमेश्वर के बारे में सोचे। वो चाहता है कि दूसरे मुड़कर जीवित प्रभु के पास आए। वो चाहता है कि यह प्रचार का साधन हो। वो चाहता है कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में देखी जाए। वो चाहता है कि आपके हाथ में सब सफल हो। वो आपका आशीष देकर संपन्न करना चाहता है। आप जिसमें भी अपना हाथ रखते हैं कि दूसरे देख सके कि आप प्रभु से आशीषित हैं, कि प्रभु आपकी ओर से है और आपका प्रभु जीवित प्रभु है, और वो आकर आपसे पूछेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं। We have raised 1,000 voices just to lift your holy name, and we will raise thousands more to sing of your beauty in this place. Well, none can even fathom, no, not one define your worth, as we marvel in your presence to the ends of the earth. We give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. Glory, lifting up our voice and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. We have laid down before you, with our willing hearts we sing, in the greatness of your glory. It's so hard to even speak. There is nothing we can offer, no, nothing can repay. So we give you all our praises and lift our voice to sing. We give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. Glory, lifting up our voice and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your. We will give you glory, everybody. We give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your